अहो चित्रमहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम यद्बद्धं मुक्तिदं मुक्तं ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतं यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सद्घन चिद्घन आनंद घन नंद नंदन चरणार बिंदानुरागियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए श्यामा श्याम सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों को हल करना है। अनंत जन्म बीत गए, क्योंकि हम अनादि हैं।
और एक क्षण को भी हम अकर्मा नहीं रह सकते। अतएव प्रतिक्षण इन्हीं दो प्रश्नों के हल करने में लगे हैं। किंतु अब तक हमने इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं किया। भगवान अनंत बार आए, संत अनंत बार मिले, सबने समझाया, हमने सिर हिलाया कि हम समझ गए, लेकिन नहीं समझे। हम कौन हैं? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रों वेदों का अवलंब लेना पड़ेगा। हमने भी लिया। शास्त्रों वेदों ने कहा कि एक तुम हो और दो और हैं। एक ब्रह्म, एक माया। तुम ब्रह्म की शक्ति हो। ब्रह्म की तीन शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। तो शक्ति होने के कारण हमको भगवान का अंश कहा जाता है। और अंश भी कैसा? तटस्थ। क्योंकि उभय कोटा व प्रविष्टत्वात् हम पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के भी अंश नहीं है और माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण के भी अंश नहीं है। लेकिन हम श्री कृष्ण के समान चेतन हैं। माया जड़ है। तो भगवान और माया के बीच में हमारा स्थान है, इसलिए हम तटस्थ कहे जाते हैं। और भगवान के अंश होने का प्रमाण वेद शास्त्र का तो है ही, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। क्या? हम भगवान को ही चाहते हैं, उनको ही मेरा मानते हैं। फिर क्या झगड़ा है? झगड़ा ये है कि हम पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश नहीं है, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है और माया के अधीन है। इसलिए भगवान को चाहते हैं, किंतु प्रयत्न उल्टा करते हैं। ध्यान दो, प्रयत्न विपरीत करते हैं। हम ये तो कहते हैं कि जाना है पश्चिम की ओर, लेकिन जाते हैं पूर्व की ओर, अज्ञान के कारण। ज्ञान है और अज्ञान का कार्य करते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है।
ज्ञान है। क्या ज्ञान है? हम आनंद चाहते हैं, केवल आनंद, प्रतिक्षण आनंद। मनुष्य ही नहीं, समस्त जीव जो मायाधीन है, केवल आनंद ही चाहता है और उसी के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहा है। क्यों? इसलिए कि भगवान और आनंद दोनों एक हैं। ये तो लोग समझाने के लिए बोल देते हैं कि भगवान में आनंद है। वेद कहता है ऐसा नहीं है। आनंदो ब्रह्मेति, आनंद ही ब्रह्म है, भगवान है। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। और रसो वै सः, वो आनंद है। ये नहीं लिखा है वेद ने कि रसो वै तस्मिन, उसमें आनंद है, ऐसा नहीं। 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। स एष रसानाम रसतमः परमः, छांदोग्योपनिषद 1:1-3। वो आनंद है। ये वेद कह रहे हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, तैत्तरीयोपनिषद 2:4-2:9। ब्रह्मोपनिषद भी कहता है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। शांडिल्योपनिषद भी कहता है 2:1 आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। विज्ञानमया दन्योन्तर आत्मा आनंदमय 2:5 तैत्तरीयोपनिषद। एष ह्येवानंद याति अप्राण्यात्, को हेवान्यात् यदेष आकाश आनंदो न स्यात्। 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। विज्ञानमानंदम ब्रह्म महोपनिषद 2:9। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वो आनंद है। और भागवत भी कह रही है आनंद मात्र अविकल्प अविद्ध वर्चा 3:9-3। आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घ तापम 10:48-7। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक् 10:3-13। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तय 10:13-54। वो आनंद है, वो रस है, वो सुख है। कठरुद्रोपनिषद रसम लब्ध्वा सुखी भवति। वो रस है, वो सुख है, वो आनंद है। अगर हम मानेंगे उसमें आनंद है तो फिर भगवान और हो जाएगा, आनंद और चीज हो जाएगी। जैसे इस मकान में हम बैठे हैं तो हम अलग है, मकान अलग है। देखो रसगुल्ले में 2 चीज होती है ना, एक रस, एक गुल्ला। छेने वाला गुल्ला
और चीनी के तरल रस में डुबो दिया तो रसगुल्ला हो गया। ऐसा नहीं है भगवान। भगवान ही आनंद है, चाहे आनंद कहो चाहे भगवान कहो, हम उसके अंश हैं। इसलिए आनंद ही चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। और चूंकि एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकते, देहवान न कर्मकृत 6:1:44, इसलिए प्रत्येक क्षण उसी आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना पड़ेगा, मजबूरी है। और किया, लेकिन जैसा हमने बार बार कहा है कि प्रयत्न उल्टा हुआ, प्रयत्न सही नहीं हुआ, तो फिर शास्त्रों वेदों का अवलंब किया गया। वो ब्रह्म, वो भगवान जिसके हम अंश हैं, वो क्या है उसको जानना होगा। उसको जानकर, उसको पाकर ही हम आनंद सिंधु बनेंगे, अर्थात आनंद प्राप्त करेंगे। आनंद सिंधु बनेंगे का मतलब ये नहीं भगवान बनेंगे। भगवान वाला आनंद हमको भी मिल जाएगा सदा को। भगवान की बहुत सी परिभाषाएं हैं अनंत, लेकिन एक तो मैंने आपको बता दी कि आनंद है। दूसरी परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझे रहो। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। जिससे संसार बनता है, जिससे संसार की रक्षा होती है, जिसमें संसार का लय होता है, उसको ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, आनंद कहते हैं। सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपो तप्यत सा तपस्तत्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सत्यत्यभवन निरुक्तम चानुरक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम अभवत्। तैत्तरीयोपनिषद 2:6। भगवान ने इच्छा की, नोट कीजिए, भगवान इच्छा करते हैं। जो ये कहते हैं भगवान कुछ नहीं करते, यानी ब्रह्म, उनको बता दो ये वेद मंत्र है। तैत्तरीयोपनिषद। तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् सम्भूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्भा अद्भ्या पृथिवी पृथिव्या औषधया। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। और ये नारायणोत्तर उपनिषद में भी मंत्र है। अर्थात ये सारा संसार भगवान से प्रकट हुआ है, पैदा हुआ है। यश्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते स आत्मा। शांडिल्योपनिषद 2:1। जिससे विश्व उत्पन्न हो वो ब्रह्म है। आनंदाद्देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते।
क्लियर वेद मंत्र कह रहा है, आनंद से ही संसार उत्पन्न हुआ। तज्जलानिति शांत उपासीत, छांदोग्योपनिषद 3:14-1। तदैक्षत, छांदोग्योपनिषद 6:2-3। स ऐक्षत, ऐतरोपनिषद 1:1-1-1-3, 1:3-1। सईक्षान चक्रे, प्रश्नोपनिषद 6:3। स ऐक्षत, बृहदारण्यकोपनिषद 1:2-5। ईशा माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मान् मायामेतां शक्तिं विद्यात्। नृसिंहतापनीयोपनिषद 3:1। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं।